बाप का नाम नुमान था और बेटों का नाम इमरान और कामरान थे। हम्म, ये तीनों बाप बेटा एक निजी सोसाइटी है, सेंट्रल पार्क हाउसिंग जी। सोसाइटी, जो फिरोजपुर रोड पे वाक़ थाना काना के इलाके में, वहाँ रहायश पजीर थे। जब इनके कोई अजीज़ो कारब इनके घर गए हैं, उन्होंने घर की बेल बजाई तो कोई ना आया, और दरवाज़ा खटखटाते रहे। उसके बाद उनको शुबा हुआ और फिर पुलिस को कॉल की गई। पुलिस ने आके दरवाजे तोड़े तो अंदर से इन तीनों की लाशें मिली। तीनों बाप बेटा को कत्ल करने वाला जो मरकज़ी मुल्ज़िम था, वो महकमा हेल्थ के पोलियो ब्लॉक का इंचार्ज निकला है। ना सिर्फ उसे गिरफ़्तार किया है, बल्कि उसकी साथी मुलज़मा जो ख़ुद भी एक पोलियो वर्कर है, हम्म, उसे भी गिरफ़्तार कर लिया है। ये जो पोलियो ब्लॉक का इंचार्ज गिरफ़्तार किया है, जो मरकज़ी मुलज़म है, हम्म, उसका और नुमान का आपस में लेन-देन चलता था। नशावर शै कोई जूस में पिला के इनको पहले पिलाई तीनों बाप बेटा को। उसके बाद ये जब गले दबा के इनको हम्म। बेदर्दी से मारा गया, और फिर उनकी मोबाइल ऐप से उनके अकाउंट से 30 लाख रुपया इन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र भी किया। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाज़रीन, अपने पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि किस तरह से काने में 3 लोगों को कत्ल कर दिया गया, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी थी। अब कुछ नए शवाहिद आए हैं, कुछ नई अपडेट्स उसकी मौसूल हुई हैं। वो क्या है, क्यों इन तीनों को कत्ल किया गया, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट खुरम पाशा साहब। इनसे जानते हैं। पाशा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। पाशा साहब, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पाशा साहब, क्या वजह बनी इन तीनों को कत्ल करने की? सबसे पहले तो बहुत अफ़सोसनाक वाक़या कि जिसमें बाप और उसके 2 बेटों, बाप का नाम नुमान था और बेटों का नाम इमरान और कामरान थे। हम्म, ये तीनों बाप बेटा एक निजी सोसाइटी है, सेंट्रल पार्क हाउसिंग जी। सोसाइटी, जो फिरोजपुर रोड पे वाक़ थाना काना के इलाके में, वहाँ रहायश पजीर थे। और जब इनके कोई अजीज़ो कारब इनके घर गए हैं, उन्होंने घर की बेल बजाई तो कोई ना आया, और दरवाज़ा हुँ, खटखटाते रहे। उसके बाद उनको शुबा हुआ। के डिटेल्स आ चुकी हैं, लेकिन मैं ज़रा एक समरी आपको बता रहा हूँ इसमें। हुँ, और फिर पुलिस को कॉल की गई। पुलिस ने आके दरवाजे तोड़े तो अंदर से इन तीनों की लाशें मिली थी। पुलिस ने जब इनकी पोस्टमार्टम भी इन लाशों का कराया, तो मुल्ज़मान तब तक आइडेंटिफ़ाई नहीं हुए थे। लेकिन हुँ, अब काना इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी समेटी कि उन्होंने इन तीनों बाप बेटा को कत्ल करने वाला जो मरकज़ी मुल्ज़िम था, वो महकमा हेल्थ के पोलियो ब्लॉक का इंचार्ज निकला है। हुँ, ना सिर्फ उसे गिरफ़्तार किया है, बल्कि उसकी साथी मुलज़मा जो ख़ुद भी एक पोलियो वर्कर है, हुँ, उसे भी गिरफ़्तार कर लिया है। अब दौरान तफ़्तीश ये इंकशाफ़ात हुए हैं कि ये जो पोलियो ब्लॉक का इंचार्ज गिरफ़्तार किया, जो मरकज़ी मुलज़म है, हुँ, उसका और नुमान का आपस में लेन-देन चलता था। ठीक है। इसने कुछ पैसे उनके देने भी थे, जो लाखों रुपए में थे। हुँ, इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि नशावर शै कोई जूस में पिला के इनको पहले पिलाई तीनों बाप बेटा को। उसके बाद ये जब गले दबा के इनको हुँ, बेदर्दी से मारा गया, और फिर उनकी मोबाइल ऐप से उनके अकाउंट से 30 लाख रुपया इन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र भी किया। ठीक है, और इसमें तो जो अब तक का जो इब्तदाई तफ्तीश में जो बातें सामने आई हैं, उनके मुताबिक तो यही है कि पैसों का लालच, ठीक है। तो जो पहले पैसे थे वो भी वापस ना करने पड़े और हुँ, मज़ीद पैसे आ जाएँ, ठीक है। और हम इसे कामयाबी से इस सारे मामले को कवर कर जाएँगे। लेकिन बात वही होती है कि कत्ल कभी छुपा नहीं करते। हुँ, कत्ल के मुलज़मान गिरफ़्तार हो जाते हैं, और ख़ुसूसन अब जो एक जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें मुलज़मान का बचना बहुत मुश्किल होता है। जी। अच्छा। और जहाँ उन्होंने इतनी ये प्लानिंग की, हुँ, वहाँ हमाकतें भी कर गए कि किस तरह आप उनकी मोबाइल ऐप से पैसे अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और वो सारे प्रूफ़ भी आ गए थे, और दोनों मुलज़मान ने दौरान तफ़्तीश अपने जुर्म का इकरार भी कर लिया। पाशा साहब, आपको नहीं लगता कि ये सीसीडी का केस है? देखें, केस तो हल हो गया। ब्लाइंड मर्डर होता जिस तरह था, और हुँ, मुलज़मान गिरफ़्तार ना होते और इन्वेस्टिगेशन वाले इन्हें गिरफ़्तार ना कर पाते, तो डेफ़िनेटली सीसीडी ने इस केस को देखना था। हुँ, अब चूँकि इन्वेस्टिगेशन वालों को कामयाबी हासिल हो गई है, तो वो ही इस केस को देख रहे हैं। अब इसमें पीछे रह तो कुछ भी नहीं गया। हुँ। पाशा साहब, सिर्फ़ ये 2 ही मुल्ज़िम थे या इनके साथ और भी कोई मौजूद था? देखिए, अभी तक तो इब्तदाई तफ्तीश में इन दोनों का ही इंकशाफ हुआ। हुँ, इन दोनों तक ही पुलिस पहुंची, दोनों को गिरफ़्तार किया, और अभी कोई इन्होंने अपने किसी साथी का मज़ीद इंकशाफ नहीं किया। अगर करेंगे तो डेफ़िनेटली वो भी गिरफ़्तार होगा। लेकिन फ़िलहाल मंज़र आम पर तो ये 2 मुलज़मान ही आए हैं। पाशा साहब, एक बड़ा ही अहम सवाल। आजकल चूँकि जदीद दौर है, दौर में नई-नई जिद्दत आ हुँ, रही है। हर घर में आजकल व्हाट्सएप मौजूद है, हर घर में एंड्रॉयड फ़ोन मौजूद हैं, फैमिली ग्रुप्स होते हैं।
लेकिन 20 दिन तक जैसे बताया गया कि ये लाशें जो हैं वो वहां पर पड़ी रही थी, तो क्या 20 दिन तक किसी को पता नहीं चला, कोई फोन आए, कोई मैसेज पे आता है, या अच्छा, कुछ भी नहीं ऐसा इसमें हुआ? अभी तक कोई चीज़ आप ये वाज़िया नहीं कह सकते कि कितने दिन से लाशें वहाँ मौजूद हम्म, थी। ये एग्ज़ैक्ट अभी नहीं पता, और ज़ाहिर है ये जब मुल्ज़मान के साथ जब मज़ीद तफ्तीश होगी तो एग्ज़ैक्ट टाइम, डेट सारा बताएँगे कि ये किस दिन का वक़ूआ है। हम्म, और ये बड़ी अहम बात है कि वाक़ई इतने दिन तक आपका किसी के साथ राब्ता ना हो, किस तरह ये पॉसिबल है? इससे तो यूँ लगता है कि शायद उनका अपने रिश्तेदारों से कुछ इतना ज़्यादा मेल-जोल नहीं था। हम्म, वो भी एक दूसरे शहर से उनका अज़ीज़ ग़ालिबन उनका भाई आया अचानक, और वो भी इसी बिना पर ही आया कि टेलीफ़ोनिक चूँकि राब्ता नहीं हो रहा था, हम्म। तो फिर वो घर आया, घर आके बेल बजाई, तो फिर ये सारा मामले का इंकशाफ़ हुआ। बादशाह साहब, एक और चीज़ भी देखी गई है कि अक्सर औकात इस तरह के जो बड़े मामलात हैं ये ज़्यादातर निजी सोसाइटीज़ में ही होते हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं, ये नहीं आप कह सकते कि ऐसे मामला निजी सोसाइटी पे होते हैं, क्योंकि जी वारदात है, वक़ूआ है, वो कहीं भी हो सकता है। हम्म, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि निजी सोसाइटीज़ में ही होते हैं। इस किस्म के जो मामलात होते हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों में होते हैं और हम्म, होते रहते हैं। लेकिन बड़ी अफ़सोसनाक बात है, देखें ना, 2 जवान बेटे, उनके बाप को इस बेदर्दी से मार दिया गया, चंद लाख के एवज़। हम्म, तो 30 लाख में बिलफ़र्ज़ अभी ना पकड़े जाते तो 30 लाख कब तक वो इस्तेमाल कर लेते और बिल्कुल। क्या बना लेते उसमें। हम्म, तो एक लालच ने उनको अंधा किया, जो नज़र आया है अभी तक कि लालच ने अंधा किया, और डेफ़िनेटली वो इनके भेदी भी थे। हम्म, उन्हें पता था इनके मोबाइल ऐप्स का, मोबाइल के पासवर्ड्स का भी पता होगा। अभी तो ये चूँकि इब्तदाई तफ़्तीश में जो मालूमात आई हैं, उसके मुताबिक बात कर रहे हैं। अभी मज़ीद इंकशाफ़ात की तवक्को है कि वो इतने भेदी कैसे थे। हम्म, आपको पता है कि किसी मोबाइल ऐप से भी अगर आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो वो पासवर्ड होते जी हैं, बिल्कुल। और इवन कि अगर आपने मोबाइल ऑन करना है, तो हर बंदे का मोबाइल का एक पासवर्ड होता है। बिल्कुल अब होता है। कोई भी उसको, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने अपने मोबाइल को लॉक नहीं रखा होगा। हम्म, तो वो इन सारी चीज़ों का उनको पता होना है, वो इतने जी। करीबी थे, तो उन्हें इन अकाउंट्स का भी पता था, मोबाइल ऐप्स का भी पता था, हम्म, और फिर किस तरह, और डेफ़िनेटली हर मोबाइल ऐप की एक लिमिट होती है। वो जी। 30 लाख रुपया एक टाइम पर ट्रांसफ़र नहीं हुआ होना, जो भी हम्म, उस अकाउंट की लिमिट हुई थी, होगी, जी। उसके मुताबिक ट्रांसफ़र किए गए होंगे, और ये एक अटेम्प्ट में नहीं होने, ये ठीक है। डिफरेंट अटेम्प्ट्स में ट्रांसफ़र किए गए होंगे। पाशा साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, तो अब तक की जो रिपोर्ट्स आई थी, अब तक की जो मालूमात थी, जो तफ्तीश के ज़रिए ली गई, वो सारी पाशा साहब ने आप तक पहुंचाई। जैसे ही इसकी कोई नई अपडेट आती है, जैसे जैसे तफ्तीश जो है वो इसकी मुकम्मल होती जाएगी, हम वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर।